हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम गैलरी विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम गैलरी विजिट की मदद से डिफरेंट इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं और कैसे हम उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अगर किसी फिल्टर के अंदर डिफरेंट इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम फिल्टर के साथ कैसे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे उसको होवर पर जैसे माउस लेके जाने पर इस तरह का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इस टाइप के भी इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी गैलरी इमेज की विजिट की मदद से। इससे पहले स्टार्ट वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने बेसिक गैलरी के बारे में आपको समझाया था। इसमें अब हम एडवांस गैलरी, प्रो गैलरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैलरी विजिट को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें सिंपल गैलरी की जो सेटिंग होती है वो डिस्प्ले होगी। सबसे पहले जब हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमें जो राइट साइड पर आपको, लेफ्ट साइड पर आपको ये नज़र आ रही है सेटिंग, उसमें सबसे पहले जो सेटिंग है वो टाइप की है। टाइप के अंदर सिंगल या मल्टीपल। सबसे पहले हम सिंगल को समझते हैं, बाद में हम मल्टीपल वाले ऑप्शन को देखेंगे। सिंगल के अंदर हम क्या, सिंपल इमेज को जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यहाँ से हम इमेज ले लेंगे और उसे डिस्प्ले करवा देंगे। जैसे कि मैं ये 3 लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जब इसे इंसर्ट कर लेंगे तो ये हमें ऐसे नज़र आ जाएंगी, शो हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर और रैंडम, कोई रैंडम पिक हमें नज़र आए तो हम वो भी ऐसे रैंडम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमने ये आपको डिस्प्ले करवाया, जब हम ज़्यादा इमेज होती है हम रैंडम, यानी कि कोई भी इमेज पहले आ जाए तो हम रैंडम को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डिफॉल्ट रख सकते हैं। और उसके बाद लेजी लोड क्या है कि ये आराम से आए तो लेजी लोड को हम ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद जो हमें अगला ऑप्शन दिया होता है वो ग्रिड का होता है कि हमारे ये लेआउट कैसा हो, ग्रिड में हो या जस्टिफाई हो, यानी कि जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर ऐसे नज़र आ जाए या फिर ग्रिड की सूरत में आए। जब हमने ग्रिड था तो हमें ये इमेज हाफ नज़र आ रही थी, जैसे ही हमने इसे जस्टिफाई किया तो ये हमें इमेज को फुल नज़र आने लगी है जैसे इसकी हाइट थी। और उसके बाद मैशनरी का कि यानी कि इमेज की जितनी हाइट और विड्थ होगी उस हिसाब से ये शो होगा, ठीक है। तो जस्टिफाई वाला ऑप्शन ठीक होता है। उसके बाद रो की हाइट, रो के अंदर ये इस रो में हमने कोई हाइट देनी है तो हम वो भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन है स्पेसिंग का, इनके दरमियान अगर हम स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो हम स्पेस भी दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है लिंक का, लिंक में मीडिया फाइल के अंदर क्या होता है, लाइट बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि मीडिया फाइल को हम क्लिक करेंगे लिंक के अंदर, उसके बाद हम लाइट बॉक्स करेंगे तो हमें ये लाइट बॉक्स की तरह इमेज अपेयर होंगी। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइट बॉक्स ऐसे, ये इसे लाइट बॉक्स कहते हैं और स्क्रॉल करने पर हमें ऐसे नज़र आती हैं जो, तो इस तरह डिस्प्ले होंगी। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पर हमें इमेज की साइज़ का है कि हम इमेज को किस साइज़ में रखना चाहते हैं। जब हम फुल साइज़ रखेंगे तो हमें इमेज यहाँ पर क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। और उसके बाद ओवरले का ऑप्शन होता है, ओवरले हम देना चाहते हैं। जैसे ही माउस लेके जाए तो आपको ये नज़र आ रहा है ब्लैक ये हो रहा है तो हम ओवरले दे सकते हैं। ओवरले अगर हम नहीं देना चाहते तो हम इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसे ऑफ किया तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें ब्लैक नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल, बैकग्राउंड के अंदर जैसे इमेज का कोई टाइटल दिया हुआ है वो शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टाइटल ले सकते हैं और हमें टाइटल नज़र आएगा। टाइटल अगर हमने इसको टाइटल दिया हुआ है और क्योंकि इस इमेज को कोई टाइटल नहीं दिया हुआ बल्कि ये टाइटल इसके ऊपर ही नज़र आ रहा है जैसे हमने टाइटल को क्लिक किया। और अगर हम कैप्शन लें तो इसके अंदर हमने अगर कोई कैप्शन ऐड किया हुआ है तो वो कैप्शन भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा नीचे या फिर इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बाज़ दफ़ा आपने टाइटल भी डिस्प्ले हुआ होता है तो हम यहाँ पे टाइटल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो हमें वो भी यहाँ पे शो होगी। डिस्क्रिप्शन और टाइटल ये कहाँ पर होते हैं, जैसे हम इमेज कोई लेते हैं, इमेज में आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन होता है। जैसे कि ये टाइटल का, अगर आपने कोई टाइटल दिया होगा तो आपका टाइटल शो हो जाएगा, कैप्शन दिया होगा तो कैप्शन शो होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह जैसे आपने इसमें
फिल किया होगा तो वो वहाँ पे हमें डिस्प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है स्टाइल का। स्टाइल में क्या है, स्टाइल में हमें नॉर्मल और होवर का दिया हुआ है। नॉर्मल पे इमेज कैसी हो और होवर पे इमेज कैसी हो। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल पे इमेज का बॉर्डर अगर हम देना चाहते हैं तो हम बॉर्डर दे सकते हैं, और बॉर्डर का कलर रेड, और बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं 1, तो हम इस तरह जितनी भी विड्थ की बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर के साथ इसको रेडियस भी देना चाहते हैं बॉर्डर को, तो हम यहाँ से रेडियस भी दे सकते हैं। जैसे ही हम रेडियस दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा गोलाई में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास CSS फिल्टर का है कि हम इसके अंदर कोई फिल्टर ऐड करना चाहते हैं। मतलब कि CSS में अगर हम इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ज़ीरो करते हैं लाइट सी, तो हम जैसे इसे क्लिक करें तो फिर ये कलर आए तो हम ऐसे CSS फिल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम होवर में आए और इसके CSS फिल्टर को ऑन करके इसके सैचुरेशन को 100 कर देते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी इमेज हमें नज़र आ रही है ग्रीन ये कलर हो जाएगा। तो इस तरह हम CSS फिल्टर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है एनिमेशन, होवर एनिमेशन का। जैसे ही हम इसको ऊपर क्लिक करें तो ये एनिमेट करें, तो हम इसको कोई भी यहाँ से दे सकते हैं। जैसे जूम आउट हो, जैसे हम इसे क्लिक करें तो ये जूम आउट ऐसे हो। हम इसमें कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट और लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट भी मूव करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मूव डाउन, जैसे ही डाउन की तरफ यहाँ से कोई भी एनिमेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन है कि जैसे हम क्लिक करें कि आराम से एनिमेट करें। अगर हम चाहते हैं जल्दी से एनिमेट करें तो हम इसे 100 दे सकते हैं, तो ये जल्दी से कर सकता है। और अगर और भी आराम से तो हम 1000 भी दे सकते हैं, तो ये आराम से एनिमेट करेगा। ठीक है, जैसे हम इसे क्लिक करके रखेंगे तो ये आराम से मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है अगला ऑप्शन है ओवरले की सेटिंग का। ओवरले की सेटिंग में हमें क्या होता है, ओवरले में भी हम ओवरले की सेटिंग दे सकते हैं, और ओवरले में भी हम ये एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ओवरले का यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये ब्लैक है, इसके ब्लैक के अलावा हम कोई और कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ओवरले को। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो बिल्कुल लाइट सा कलर हो जाएगा। ये हम अपनी डिज़ाइन के मुताबिक भी कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो हम इस तरह ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारे पास होता है ये ब्लेंड मोड का। इसकी ब्लेंड मोड को मैं इस तरह ये ब्लेंड हो जाएगा, इसमें हम कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आपको जैसे कलर चेंज नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, आप 1 बाय 1 देख के चेक कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होवर करने पर ये एनिमेट करे तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे स्लाइड, जैसे हम होवर करें तब भी ये हमें एनिमेट करे, ये स्लाइड अप और ये स्लाइड डाउन, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और जूम आउट, तो हम कोई भी यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन दी हुई है कि हम कितनी ड्यूरेशन में एनिमेट करेंगे, तो हम उस हिसाब से भी एनिमेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है कंटेंट का। कंटेंट के अंदर हमें कंटेंट के जस्टिफाई का ऑप्शन दिया होता है कि सबसे पहले अगर हम लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं पोजीशन कंटेंट आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये आपको ये कंटेंट जैसे क्लिक कर रहे हैं ना, तो इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं ये सेंटर में हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट में करना चाहते हैं ये लेफ्ट में हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होता है, ऊपर करेंगे तो वर्टिकल में, और अगर बॉटम में करेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और इनके कंटेंट के दरमियान पैडिंग देना चाहते हैं तो हम वो भी पैडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद इस टाइटल, ये वाले टाइटल को कलर कोई देना चाहते हैं तो हम उससे अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हैं। और उसके ऊपर टाइपोग्राफी और उसके दरमियान स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद होवर करने पर होवर एनिमेशन दिया हुआ है, ये वाला वही वाले ऑप्शन है। और उसके बाद
ये भी एनिमेशन का ही ऑप्शन है, इसे हम एनिमेट इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाले ऑप्शन होते हैं बेसिक। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप के मल्टीपल टाइप का क्या मतलब होता है, हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीपल टाइप में हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिल्टर की टाइप का शो करवाएगा, यानी कि पहले टैब इसमें हम और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले के अंदर इमेज हमने कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं और उसके बाद अगली टैब न्यू टैब लेकर हम यहाँ पर कोई और इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हम फिल्टर की तौर पर भी कोई भी इमेज अगर हम शो करवाना चाहते हैं फिल्टर की तरह, तो हम ये वाले इस मल्टीपल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट टाइप की इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये वाली इमेज जो है वो इसकी ये वाली जो इमेज है इसकी मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। ये इमेज नहीं है, ये गिफ्ट है, ठीक है, इसलिए ये मूव कर रहा है। हम इसे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा हम जितने भी टैब लेना चाहते हैं यहाँ पर टैब का सिंपल नेम देंगे और उसके बाद हम कोई भी कंटेंट को इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जितने भी टैब हम लेना चाहते हैं हम टैब डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने जब हम टैब के अंदर हमें सिर्फ इतनी बेसिक सेटिंग टाइटल की दी होती है और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने की, और उसके बाद इसमें बाकी सारे वही ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। बस एक न्यू ऑप्शन आया है वो फिल्टर बार का, यानी कि ये जो फिल्टर आपको नज़र आ रहा है जैसे इसमें न्यू हमने ऐड किए हैं। इधर नेम दे देंगे, जैसे इसमें आके नेम देते हैं तो हम यहाँ से कोई भी नेम दे सकते हैं। तो हम उसकी भी सेटिंग का ऑप्शन हमें नीचे डिस्प्ले अपीयर हो जाएगा। जैसे फिल्टर बार के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ये आल नहीं शो करवाना चाहते तो यहाँ पे हम कोई और चीज़ लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं शो करवाना चाहते हम तो फिल्टर को भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर है कि अंडरलाइन, अगर इसमें अंडरलाइन आ जाएगी, ओवरलाइन देना चाहते हैं कि लाइन इसके ऊपर आए तो हम इसको भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम पॉइंटर के यहाँ पर कोई भी जिस टाइप में भी हम अपने इसको फिल्टर को रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम कोई पॉइंटर सिंपल टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो हम सिंपल टेक्स्ट भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एनिमेट पे जैसे क्लिक करें ये ग्रो कर रहा है तो इसको भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद ओवरले का वही ऑप्शन है जो आपको पहले बता दें। बस इसमें यही वाली सेटिंग होती है। और विजिट के वाले प्रो वाली गैलरी को हम इस टाइप से यूज़ करके अपने एलिमेंटर में या अपने डिज़ाइन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस गैलरी।